हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो आपका बजट प्रस्तुत किया गया है कल, उसके बारे में। उसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, ना ही नए शिक्षा आयोग का जो नया शिक्षा सेवा आयोग है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए मेरे व्हाट्सएप पर और कमेंट बॉक्स में भी आपने देखा होगा कि मैसेजेस आ रहे हैं, क्या इस साल उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। बार बार यह क्वेश्चन एक असमंजस का विषय बना हुआ है। सालों से यह चीज़ निकलती आ रही है, इतनी वीडियोस लोग बना चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बजट से कोई संबंध नहीं है। हम इस पर आगे पूरी चर्चा कर लेते हैं, क्या आखिर रहने वाला है, बजट का क्या काम होता है, भर्ती कब तक आएगी, कितनी सीटों पर आएगी, इन सारी चीज़ों पर एक बार दोबारा हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई कि फला फला स्थान पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, इतने नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेंगे, इतनी नई यूनिवर्सिटियां खुलेंगी। लेकिन हम शिक्षक भर्ती की बात करें और नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की, तो इन पर कोई भी चर्चा एवं घोषणा नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बजट का कार्य क्या होता है, बजट क्यों हर साल जो फरवरी का माह है इसमें पेश किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बजट होता है वह हर साल इसलिए पेश किया जाता है, उसमें सरकार अपने पिछले वर्ष में जो कार्य किए गए हैं, जो उपलब्धियां की गई हैं, उन्हें गिनाती है, सदन में सबके पटल पर रखती है, और आगामी वर्ष के लिए जो भी नई घोषणाएं सरकार कर रही है, जिस जिस विभाग में सरकार जो घोषणाएं कर रही हैं उसके लिए बजट की मांग भी की जाती है। बजट की मांग मतलब बजट के थ्रू उसमें फंड की मांग, एक पैसों की मांग की, इतनी धनराशि की, इतने इतने विभाग को, इतने फला विभाग को इतने फंड अलॉट किए जाना है, इसकी मांग भी की जाती है। अब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती है जो 2019 से नहीं आई है, उसका बजट से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी वो भी आपके 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसके जस्ट 2 महीने पहले आई थी। उसका एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट आने के पहले ही आचार संहिता लग गई थी और कुछ भी चीज़ें नहीं हो पाई थी। तो एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसका भी बजट में जिक्र नहीं था, वह चुनाव के पहले आई थी। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वह चुनाव के हिसाब से चलती हैं। जब इलेक्शंस आते हैं तो रोज़गार दिया जाता है, नई नई सौगातें जो देश की जनता है, आम जनता है, उसको दी जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती का संबंध है वह शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट से होता है। और जैसा कि हमें पता है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक प्राइमरी स्कूलों में 60,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, लगभग 52,000 आपके रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में, और लगभग 13,000 पद आपके शहरी क्षेत्र में खाली हैं। पिछले 4 वर्षों से कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती हमें देखने को नहीं मिली है, और अगले वर्ष 2024 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव है। इसलिए जो आपका 2023 का वर्ष है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपके नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा, उसके बाद यूपी टीईटी का एग्ज़ाम कराया जाएगा, और 2023 के जुलाई व अगस्त माह के बाद शिक्षक भर्ती आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप लोग बजट देखकर निराश ना हों, क्योंकि इस वर्ष सुपर डेट की भर्ती आना पूर्णतः तय है। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि सुपर टेट एग्ज़ाम में 14 सब्जेक्ट आते हैं, और यदि आप सोचेंगे कि पहले नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाए उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि एक बार जो 2023 में भर्ती आएगी, पुनः आपको 4-5 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक गलती आपके जीवन के 5-6 साल आगे आपको ले जाएगी, 5-6 साल आपके बर्बाद होने की कगार पर आ जाएंगे। जो लोग घर से सक्षम हैं, जिनके बिजनेस चल रहे हैं, लगभग बड़ी बड़ी खेती हैं, उनके पास तो तमाम ऑप्शन है, लेकिन जो लोग इस जॉब के भरोसे बैठे हैं वो लोग अपनी कमर कस लें। वो लोग अपने उन मित्रों के बहकावे में ना आए जिनके घर में पहले से बैकअप है। उनके पास तो तमाम ऑप्शंस हैं, उनके पास तो इतनी पूंजी है कि 20-30 लाख रुपए लगा के कोई नया व्यापार कर लेंगे। लेकिन आप लोग इस झांसे में ना फंसें उनके चक्कर में, आप अपनी तैयारी करते रहें। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट को जानता हूँ, लगभग 18,000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर हैं, तो बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे उनकी बात होती है व्हाट्सएप पर, उनसे चर्चा संवाद होता है भर्ती के बारे में, उनके डाउट्स भी क्लियर कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो अभी भी ज़ोरों शोरों से तैयारी पर लगे हैं। उनका भी ऐसा मानना है कि इस साल भर्ती आएगी। क्योंकि आप लोग ये मान लें कि जैसे ही नए शिक्षा आयोग का गठन होगा, और हमें पता है जो पिछले माह अधिसूचना जारी हुई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि 1/4 मार्क्स जो यूपी टीईटी के हैं वह फाइनल गुणांक में जोड़े जाएंगे, उन्हीं से आपका सिलेक्शन
का जो गुणांक होगा वह बनेगा। और 1/4 मार्क्स जब जुड़ेंगे तो लगभग 12 से 14 लाख अभ्यर्थी जो सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे, तो एक एक गुणांक पर आपका सिलेक्शन रुकेगा और एक एक दो दो पॉइंट इधर उधर होंगे तो आपका जिला बदल जाएगा। इसलिए तैयारी में और अपनी पढ़ाई में, रिवीजन में किसी भी प्रकार की कोई ढील न डालें, कोई भी लापरवाही ना करें। सुपर टेट एग्ज़ाम के साथ साथ आपका अभी KBS PRT 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। DSSS भी 2023 भी जुलाई के बाद आने की पूर्ण संभावना है। अन्य शिक्षक भर्तियों का भी एग्ज़ाम देते रहें, एक भर्ती पर डिपेंडेंट ना रहें। शिक्षक बनना आपका लक्ष्य हो सकता है और हर कोई चाहता है कि अपने घर के पास, उत्तर प्रदेश का है तो यूपी में ही टीचर बने, लेकिन पहले आप जॉब सिक्योर कर लें, चाहे KBS में हो, DSSB में हो, राजस्थान शिक्षा विभाग में हो, मध्य प्रदेश वर्ग 3 की नौकरी हो। पहले एक जॉब ले लें, उसके बाद जब सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा इस साल के अंत तक तो उसको भी दे दें और उसमें भी अपना सिलेक्शन पक्का कर लें। ये बात अपने दिमाग से निकाल लें कि बजट में भर्ती का कोई जिक्र नहीं है तो भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का भी कोई जिक्र नहीं था। वह भर्ती कब आई थी? 2018 दिसंबर में गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ था और आपके फरवरी मार्च के समय में आपके चुनाव थे लोकसभा के, तो जस्ट उसके पहले आई थी। और 69,000 शिक्षक भर्ती का बजट में कोई जिक्र नहीं था। ये दोनों चीज़ें इसमें भी मैच करेंगी। और 2022 के जो विधानसभा चुनाव के पहले हैं तब भी 17,000 पदों पर भर्ती की एक अधिसूचना जारी हुई थी, जब आपको याद है। एक नोटिस आया था कि 17,000 पदों पर 10,000 और 7,000 जोड़ के जो 17,000 बनता है उस पर एक भर्ती निकाली जाएगी। लेकिन जो प्रशिक्षु हैं उनके द्वारा विरोध किया गया कि नहीं सर, हम 51,000 शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं। एक धरना हुआ और फिर आचार संहिता लग गई। 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे तो उस भर्ती को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन इस बार आचार संहिता का ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चुनाव हैं वह केंद्र सरकार के चुनाव हैं। जो लोकसभा सीटें होती हैं, जो सांसदों का संसदीय क्षेत्र होता है, जैसे PM मोदी का बनारस है, हेमा मालिनी का आपका मथुरा है, तो इस संसदीय क्षेत्र के चुनाव हैं। लोकसभा में जाके लोग बैठेंगे जो चुने जाएंगे। इसलिए अब एक बार जब भर्ती आएगी तो आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। जो भी आपके डाउट हैं हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आप सुपर टेट और यूपी टेट के नए अपडेटेड नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर ही आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी साथ में क्लियर किए जाएंगे। आप हमसे व्हाट्सएप पर नोट्स के साथ साथ उन डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।